नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सितारगंज सूखी नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे हुआ बंद, डीएम ने अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। देहरादून जिलाधिकारी ने मसूरी को लेकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एसडीएम को एफआईआर करने के दिए निर्देश। लक्सर कोर्ट में पेशी पर लाया गया मुलजिम पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में बैकडोर नियुक्तियों की लिस्ट लगातार वायरल हो रही है। अब इस वायरल लिस्ट में आरोपों के घेरे में आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक यदुवीर यादव आ गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनवीर चौहान पर भी आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ नियुक्ति ही नहीं बल्कि खनन से लेकर शराब के ठेकों में भी जमकर बंदरबाट हो रही है। आज दो लिस्टें बहुत वायरल हो रही हैं। एक है युद्धवीर सिंह यादव जो कि प्रांतीय प्रचारक हैं आरएसएस के यहाँ उत्तराखंड में, और दूसरी लिस्ट है मनवीर सिंह चौहान जी की। युद्धवीर सिंह यादव ने एक नहीं दो नहीं लगभग 70 लोग अपने कुनबे के, अपनी रिश्तेदारी के एडजस्ट किए हैं उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में। और किसी को शराब का ठेका, किसी को खनन का ठेका, तो किसी को केयर टेकर की नौकरी, किसी को कंडक्टर और ड्राइवर की नौकरी दिलवाई है। ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि जो आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के लोग निस्वार्थ समझे जाते थे, भोले भाले सीधे साधे समझे जाते थे, वो इतने लालची हो गए, सत्ता लोलुप हो गए कि अपना पूरा परिवार, अपना पूरा गांव एडजस्ट करवा लिया यहाँ उत्तराखंड में आकर। ये उत्तराखंड, द्रौपदी से ज्यादा चीरहरण तो आज उत्तराखंड का हो रहा है, और किसके हाथों? भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से पूछा कि क्या आप उत्तराखंड सरकार द्वारा तमाम भर्ती घोटालों पर उठाए जा रहे कदम से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि युवा सीएम धामी बेहद शानदार काम कर रहे हैं और जिस तरह से तत्काल भर्ती घोटालों पर एक्शन लेकर आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया है, उससे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार किसी का भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार को भनक लगी कि गड़बड़ी हो रही है, रिपोर्ट मिली तो उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे अंदाज से 4 दर्जन लगभग गिरफ्तारियां पहुंचने वाली हैं। उसमें कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो नहीं बख्शा जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत अच्छा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अन्याय ऐसा है, जब कहीं पर कोई एलिगेशन इतना बड़ा लग जाता है तो कभी कभी कष्ट भी होता है, हमें खुद कष्ट है, परंतु जो अन्याय हुआ है इतना बड़ा खुलेआम, कुछ लोगों को उसका लाभ दे दिया गया और मैक्सिमम लोगों को हानि हुई है, तो ये माना गया जिनको भी लाभ मिला है सारे उसी के साथ संलिप्त थे। अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, उसका कोई तरीका खोजा जाएगा। दोबारा से हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और अब आपने तो देख लिया है कि अब उसको लोक सेवा आयोग ही गठित करेगा। हमने तो इसलिए, या फिर जिस सरकार के दौरान भी उस समय अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन किया गया होगा, ये समझा गया होगा कि ठीक होगा। लेकिन वर्षा होगी तो सबने जाना, लेकिन वज्र गिरेगा किसने जाना। जब वज्र गिरता है तो नुकसान होता ही है, और मैं सोचता हूँ कि सबका ठीक होगा। और ऐसा कहीं भी अगर पाया जाएगा उत्तराखंड में, कोई हो, वो बख्शा नहीं जाए। मसूरी में जिलाधिकारी सोनिका सिंह द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका की मसूरी की सड़कों का निरीक्षण किया गया, जिसको देख जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि विभागों के आपस में सामंजस्य न होने के कारण मसूरी की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने मसूरी की सभी सड़कों को लेकर सभी संबंधित विभागों को 3 दिन के भीतर सड़कों की मरम्मत करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए। मैंने देखा पूरा लाइब्रेरी से लबासना और लबासना से फिर यहाँ आते हुए, तो बताया जा रहा है कि जल निगम ने यहाँ पे काम किया, पेयजल निगम ने, और उसके बाद रिस्टोरेशन के काम करने के बाद भारी वर्षा के कारण वो पूरा का पूरा काम वॉश आउट हो गया। पर स्थिति अभी काफ़ी ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, मॉल रोड पे या किसी भी रोड पे यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं जेपी बैंड के ऊपर आते समय। तो उसी के क्रम में PWD के ऐसी भी यहाँ पे मौजूद हैं, NH के भी सभी कर्मचारी हैं, हमारे जो नगर
निगम के अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब जो भी जैसे ही मौका पड़ता है, जैसे ही बरसात कम होती है या बरसात रुकती है, तत्काल ये पैचवर्क का काम किया जाए और कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। मेन इशू कोऑर्डिनेशन का यहाँ दिखने में आ रहा है कि जो विभाग काम करके चला गया, उसने रिस्टोरेशन के जो काम किए वो आधे अधूरे किए और उस वजह से यहाँ पे ये इश्यूज बहुत ज़्यादा जनता को असुविधा हो रही है। यहाँ MDDA के भी कर्मचारी हैं और SDM साहब को भी हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, जो भी नियमानुसार सीलिंग की या डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तत्काल अमल में लाई जाए। क्रम में अभी मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें PWD और NH को खास तौर पर इंस्ट्रक्शन है कि अपने जो इनका H2H एरिया है, जो कि इनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अतिक्रमण ना हो, अदरवाइज वो नगर निगम और SDM एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेते हुए एनक्रोचमेंट करें। बीते 2 दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बरसात के चलते चंपावत जिले के सीमांत तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी इस समय उफान पर आ गई है। चंपावत के तराई क्षेत्र बनबसा में स्थित शारदा बैराज से इस समय 1,56,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी तराई क्षेत्र की ओर डिस्चार्ज हो रहा है। बड़े जल स्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बैराज के 18 गेट ओपन कर रखे हैं, जिनसे लगातार पानी नेपाल और यूपी के सीमावर्ती तराई के क्षेत्र की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं शारदा के बड़े जल स्तर के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में जो वाटर लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था, तो वहाँ पे जो उसका फ्लड रिवर का फ्लड बैंक है उस पर फ्लडिंग हुई है। GM साहब से और सबसे तहसीलदार इन सब ने इंस्पेक्शन भी कर ली है मॉर्निंग में ही, और मॉर्निंग में इन्होंने सारे 18 गेट खोल दिए थे बराज के, तो पानी धीरे धीरे कम होगा और जल्दी ये जो फ्लडिंग का इशू है वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी कि टनकपुर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल या जब भी वो ड्रेनेज प्लान रेडी हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। 1 लाख क्यूसेक पानी होने पर तुरंत हम लोग रेड अलर्ट घोषित कर देते हैं और बैराज से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इसकी सूचना डाउन स्ट्रीम जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा आदि के DM, SP और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन सेवा के कार्य चलते रहेंगे। इसी के निमित्त आज जिला अस्पताल अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं युवा मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर रक्तदान करने हेतु आए हुए हैं और अधिक से अधिक हम रक्तदान करेंगे। सितारगंज नानकमत्ता क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हर तरफ नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अगर नानकमत्ता की नानक सागर डैम की बात की जाए तो नानक सागर डैम का भी जलस्तर बढ़ने लगा है, लेकिन जलस्तर की स्थिति अभी सामान्य है। फिलहाल क्षेत्र के ग्राम टुकड़ी के लोगों का कहना है कि कल से रुक रुक कर हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर है। नदी नाले उफान पर होने के कारण लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिंचाई खंड बरेली के JE महेंद्र सिंह का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात से नानक सागर डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है, लेकिन जलस्तर की स्थिति अभी सामान्य है। नानक सागर डैम की निगरानी के लिए सिंचाई खंड बरेली का स्टाफ सतर्क है। हमारी तैयारियां पूरी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लगातार स्टाफ की बातें कर रहा है और कोई किसी तरह कोई खतरा नहीं, अभी कोई आसपास नहीं है किसी तरह का। हमारा रोड जो है हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ से पानी 20-30 सालों से आ रहा है और बहुत बुरा हाल है हमारा। हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कम से कम 4-4 फुट पुलिया के ऊपर से पानी निकलता है। तो बच्चे जब पढ़ने को निकलते हैं तो घर में ही बैठे रहते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए भी कोई तैयार, बच्चे वहीं अपने घर में ही रहते हैं, क्योंकि अब आगे पानी है तो कैसे निकलेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ से परेशान बहुत हैं। ये हमारा रोड बनना चाहिए। जब लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं तो वो वादे तो कर ही जाते हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं मौके पर। यही अपने यही डॉक्टर प्रेम सिंह को की और कई अधिकारी आते हैं, सबको दिखाया, लेकिन यहाँ को करता तो नहीं है। कोई सुन नहीं रहा। हमारी डॉक्टर प्रेम सिंह वो ही नहीं सुन रहा है। अभी यहाँ पहले आया था, देख के चला गया। पर साल की बात, पहले पानी आया था ना हमारे यहाँ, तो यहाँ आया, देखने आया तो वगैरह हो जाएगा। तो क्या होना क्या, कुछ नहीं। हर साल आता है, हर साल
हर साल पानी इतना आ जाता है, इतना पानी कभी 2-3 बार देखने आता है? अधिकारी कहाँ आया? कुछ नहीं आया यहाँ तक, कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आया आज तक। तो क्या कहना चाहोगे इन नेताओं? क्या जाए, हमारी पुल ऊंची होनी चाहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक बननी चाहिए ऊपर ऊंची, वो लेंटर पुल होनी चाहिए हमारी। कर जाते हैं, कोई पूरा नहीं पहुँचता, कोई भी नहीं, कह सब जाते हैं ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, पुल बना दूंगा, ये रास्ता बना दूंगा, जब टाइम निकल जाता कोई नहीं पीछे आता ही, कोई नहीं, कोई बात नहीं पे आज सुनता, ना इस रास्ते में आए थे ना कोई सुने। जैसे कि अभी रखेंगे मुद्दा सबके सामने रखते हैं, उस टाइम तो हर कोई कहता मैं करूँगा, कर दूँगा, हमारा मौका हमको मिले, हर कोई यही नेता कहता हमको मौका मिले, करता कोई भी नहीं है। तो नेता यही है हमारे लिए भाई, कोई काम नहीं करता, सब नेता अपने पेट के लिए हर कोई मरता है, और क्या है। गुजरात से चारधाम यात्रा पर निकला यात्रियों के एक जत्थे की उस समय जान आफत में आ गई जब उनकी बस में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि यात्रियों को बस चालक और परिचालक की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया, जिसके बाद बस धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि गुजरात से निकला करीब 25 यात्रियों का ये जत्था हरिद्वार से होता हुआ विकासनगर पहुंचा था, जहां से उन्हें उत्तरकाशी होते हुए यमुनोत्री पहुंचना था। लेकिन ये लोग विकासनगर से निकले ही थे कि कटा पत्थर क्षेत्र के पास बस में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और यात्रियों को समय रहते बचा लिया गया। उत्तराखंड पुलिस के जवान कैदियों की कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ ज्यादा ही सुस्त नजर आ रहे हैं, तभी तो इनके चुंगल से बदमाश या बंदी बड़ी आसानी से निकलकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा एक ताजा मामला हरिद्वार जिले के लक्सा से सामने आया है। यहाँ कोर्ट में पेशी पर लाया गया मुलजिम पुलिस हिरासत से देखते ही देखते फरार हो गया और पुलिस हाथ मलती देखती रही। पुलिस हिरासत से बंदी के फरार होने की जानकारी जैसे ही उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुंची तो विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने उसकी इधर उधर काफी तलाश, लेकिन अभी तक फरार मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये भी पता लगा कि हरिद्वार जेल से जीआरपी लखतर का मुलजिम था, चोरी का मुलजिम है। ये नाम इसका मधु है, मुटकाबाद का रहने वाला है। ये पेशी के बाद जब पेशी से वापस ला रहे थे तो ये जो सिपाही साथ में थे उसके साथ उनके हाथ छुड़ा के भाग गया और पता लगा कि गन्ने खेत में, जो तहसील के पीछे गन्ने खेत इसमें कूद दिया है। इसमें जो है थाना पुलिस और जो है बाकी पुलिस हमारी जो है कॉम्बिंग कर रही है और उसके खिलाफ जो भी जैसे ही पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिनकी लापरवाही है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद चंपावत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के कई अन्य छोटे बड़े मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बंद मार्गों को खोले जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सड़क निर्माण संस्थाओं के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूरी मशीनरी और मैन पावर के साथ मार्ग खोलने का कार्य सुरक्षात्मक तरीके से किया जा रहा है। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सवाला में लगभग 25 मीटर सड़क बह गई है, जिसे खोलने का कार्य गतिमान है। रोड्स हैं वो बंद हैं और एक NH जो किलोमीटर 65, 68, 88, 100, 106, 109 खुल गया, तो इतनी जगहों पे बंद है। स्वाला में जो है वो NH को काफ़ी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज था, तो इस वजह से हम साइड पे भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आगे से भी पीछे से भी 2-3 जगह वो बंद है। जैसे ही वो खुलता है हम साइड का एक्सीएन साहब और हम सब लोग साइड पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक वो खुल पाए, छोटे व्हीकल्स के लिए कम से कम, अगर उसको बैक कटिंग करके खोला जा सकता है, और बड़े व्हीकल्स के लिए आज तो वो नहीं खुल पाएगा। लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये रास्ता अभी बंद है और बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक्स अभी छोटी गाड़ियों के लिए भी बंद है, तो अगर आपको ट्रैवल करना है प्लेन्स में तो आप बाईपास यूज़ करें, देवीद्रा वाले रास्ते से नैनीताल होते हुए, कोई अन्य रास्ते यूज़ करें। ये चंपावत टनकपुर अभी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद है और इसमें एम्बुलेंस जैसी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या जो क्रिटिकल सर्विसेज है हमारी, वो इस रास्ते का प्रयोग ना करें। और तो इसमें जनता से मेरा यही अपील है कि सुरक्षित रहें और लैंडस्लाइड या ट्री मतलब पेड़ गिरने से या इन मतलब गदेरों के आसपास मतलब इन डिजास्टर प्रोन एरिया में ना। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के चारूबेटा में स्थित ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 17 सितंबर को विश्व निर्माता देवी देवताओं के वास्तुकार भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती को कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कारखाना के यंत्रों, उपकरणों और औजारों की साफ सफाई कर उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना की गई। नवंबर को हम हर वर्ष विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं ईस्टर इंडस्ट्री लिमिटेड खटीमा में, और इसी के क्रम में आज हमने यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा की है। और साथ में हमारे पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये जो फैमिली गेट टुगेदर है वो प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, वो भी आज यहाँ पर संचालित किया जा रहा है कोविड के गाइडलाइंसों को मद्देनजर रखते हुए। और यह प्रोग्राम हमारा हर वर्ष इसी भक्ति के साथ होता है कि हमारी कंपनी के प्रोग्रेस हो, साथ में खटीमा क्षेत्र, उत्तराखंड और देश की उन्नति हो। इसके लिए हम भगवान विश्वकर्मा से हमेशा पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और यही हमारे सारे कर्मचारी इस ओर अग्रसर हैं। अभी हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में
अभी कुछ कृष्ण झांकियाँ निकलने वाली हैं और हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसमें वो लोग सोलो डांस कर रहे हैं। उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को भी आगे आने के लिए वो बहुत अच्छा योगदान इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बरसात, नदी नाले उफान पर है। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सितारगंज क्षेत्र में बहने वाली नदी कैलाश और बैगल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट किया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया है। पुलिस प्रशासन लगातार राहत बचाव में लगा है। मौसम विभाग के अनुसार सितारगंज में पिछले 24 घंटों में 110 mm बारिश हुई है। इस कारण नदियों में पानी बढ़ गया है। कल से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बरसात से या मैदानी क्षेत्रों में भी कल से बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण नदियों के समीप जो परिवार रह रहे हैं वो उनके घरों में, आवासीय घरों में पानी जाने के कारण वे लोग प्रभावित हुए हैं। आज रात में मेरे द्वारा उकरौली क्षेत्र से 1-2 परिवारों को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसी कारण चिका घाट नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। और देखा मैंने कि जो अरविंद नगर हमारा नंबर 7-8 है, यहाँ पर सबसे अधिक परिवार जो 17-18 के लगभग परिवार हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे जो इत्यादि हैं, उनकी संख्या 78 के लगभग है। उनको वहाँ पर मेरे द्वारा जो देखा गया जनजीवन उनका थोड़ी कष्टमयी था, तो पुलिस के द्वारा उनको वहाँ से शिफ्ट करते हुए यहाँ प्राइमरी में रखा गया। यहाँ पर ग्राम प्रधान हो गए, हमारे पटवारी हो गए, कानूनगो हो गए, मेरे द्वारा हो गए, उनके खान पान की व्यवस्था की गई और पूर्व निरीक्षक द्वारा भी। सर आगे आज रात या कल भी रहती है तो यहीं पर रहेंगे और जगह भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ खतरा पैदा है और इनके घरों की नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, उसका भी हम पृथक से उसकी चिन्हीकरण करेंगे। सर हर सत्र के बाद ऐसा है, वहाँ पर फॉरेस्ट हो गया, इरीगेशन हो गया, राजस्व हो गया, तीनों विभागों की बैठक करके जो भी होगा वहाँ पर विचार विमर्श कर निकट समय में बाढ़ की रोकथाम के लिए ये उपाय की जाएंगे। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग से जगह जगह पर लगातार सड़क मार्ग बाधित होने की घटनाएं देखने को मिल रही है। दूसरी ओर इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से पधार रहे हैं। बरसात में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना उत्तरकाशी पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन रहा है। बीते रविवार को लगातार बारिश के बीच भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग कई स्थानों पर बीच बीच में मार्ग अवरुद्ध होने की समस्याएं आती रही। ऐसे विपरीत मौसम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसपी उत्तरकाशी द्वारा सभी जवानों को अलर्ट मोड में रहते हुए सुरक्षित यात्रा के निर्देश दिए गए थे, जिस पर सभी जवान खड़े उतरे और पूरे दिन बारिश, भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग के बीच श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराई गई। जैसे कि आप भलीभांति अवगत है, श्रीनगर के पीछे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित था और हमारे उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक श्री अपहरण यदुवंशी के द्वारा तत्काल मौके पे पुलिस जवान भेजे गए और जाम व्यवस्था को है जो सुचारू करवाया गया है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा? मैं उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड प्रशासन का, उत्तराखंड पुलिस का और सभी जिन्होंने ये रोड ट्रैफिक को सॉल्व करने का सहयोग दिया उसका बहुत दिलों से जहाँ आभार मानता हूँ। मैं गुजरात से हूँ, ऐसा ट्रैफिक हमारे गुजरात में होता तो सुबह के 5 बजे तक एक गाड़ी भी नहीं हिल सकती थी। यहाँ की ट्रैफिक प्रशासन, पब्लिक, ड्राइवर बहुत ही बढ़िया है जो अपनी गाड़ी को सिंगल पट्टी में चलाते हैं। यहाँ के प्रशासन को हम दाग देते हैं, गुजरात के लोग, बहुत बढ़िया काम है। गर्व से हम बोलते हैं कि यहाँ का प्रशासन का काम बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।